में जब तक इंडिया महागठबंधन और हम लोग सब लोग हैं तब तक तो उनका दाल गलने वाला है नहीं, खासकर भाजपाइयों। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार से बीजेपी सफाया हो गया। भविष्यवाणी भी कर दिए थे कि केंद्र में इंडिया महागठबंधन का झंडा लहरेगा और वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आरजेडी न्यूज एंड ट्वीट में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। ये बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव है और लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल है। आज तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भले ही 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई हो, लेकिन 2024 में बिहार में बीजेपी का सुफड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी हमेशा गरीबों की आवाज को दबाते रहती है। पहले मेरे पिता यानी लालू प्रसाद यादव को रोकने का काम बीजेपी के द्वारा किया गया। आज हम जहाज से यहाँ आने वाले थे, लेकिन ये भी बीजेपी की चाल है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि 2024 में बीजेपी का सुफड़ा साफ हो जाएगा। पहले सुनिए तेज प्रताप यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जब से बना ये कि जिस तरीके से देश में जो माहौल बनाया गया भाजपाइयों के द्वारा, उससे हताश होकर के जनता ने जवाब देने का काम किया। और आने वाले भी चुनाव में भी हम तो भविष्यवाणी भी कर दिए थे कि केंद्र में इंडिया महागठबंधन का झंडा लहरेगा और वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पर्यटन स्थल के तौर पर रुको नहीं यार, चुनाव देखिए, चुनाव में हार जीत होता रहा, ठीक है, और जीत हुई है। और खासकर बिहार की बात की जाए तो बिहार से बीजेपी सफाया हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब बिहार, अब मध्य प्रदेश के बाद बिहार की अब पाली है, यहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। बिहार में जब तक इंडिया महागठबंधन और हम लोग सब लोग हैं तब तक तो उनका दाल गलने वाला है नहीं, खासकर भाजपाइयों। आखिर हार क्यों हुई कांग्रेस का 3 राज्यों में, आपको क्या लगता है? कांग्रेस के लीडर से आप बात कीजिए क्यों हुई, कांग्रेस के लोगों से आप बात कीजिए। हम बिहार में हैं, बिहार की फिलहाल जनता को हम देख रहे हैं। सर, बिहार में फिलहाल है कि देश को आगे किस तरीके से जो जिस माहौल चल रहा है उस माहौल में किस तरीके से हमें अपना जिम्मेवारी से पीछे नहीं भागते हुए अपना जिम्मेवारी को निभाना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। तेज प्रताप यादव बाबा कापेश्वर नाथ मंदिर परिषद में 7 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के दिन पहुंचे हुए थे। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरा इस कार्यक्रम में आने का जहाज से परमिशन था, लेकिन पायलट के गड़बड़ी के कारण परमिशन रद्द हो गया। मुझे लगता है कि ये भी बीजेपी और आरएसएस की चाल है। उन्होंने कहा कि पहले इन लोगों ने मेरे पिताजी को रोकने का काम किया, क्योंकि मेरे पिताजी गरीब निचले पैदान पर खड़े लोगों की बात करते थे। मुझे इस सभा में आने से रोकने की साजिश की गई, फिर भी मैंने सड़क मार्ग से आना पसंद किया। यह बाबा कामेश्वर नाथ महादेव का आशीर्वाद है। मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि कल 4 राज्यों के चुनावी नतीजे में भले ही बीजेपी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत गई हो, लेकिन बिहार में बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है। 2024 के चुनाव में बिहार में बीजेपी का सुफड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत हार लगा रहता है, लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना में शानदार प्रदर्शन की है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। इसको लेकर अभी से हम लोग जुट गए हैं। जल्द ही इसका रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा।